दोस्तों सबसे पहले आपको आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस पर्व पर आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अब सिर्फ पुराणों में नहीं बल्कि हकीकत में भारत की रक्षा करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 15 अगस्त को एक ऐसे मिशन की घोषणा की है जो 2035 तक भारत को दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा शक्ति बना देगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मिशन सुदर्शन चक्र पूरे भारत पर एक अदृश्य ढाल बनाएगा, एक ऐसी ढाल जो आसमान से आने वाले हर खतरे को रोक देगी। तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं इस गेम चेंजर मिशन के बारे में। दोस्तों मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक रक्षा योजना नहीं है, यह भारत के लिए एक सुरक्षा क्रांति है। इसका नाम भगवान श्री कृष्ण के उसी सुदर्शन चक्र से लिया गया है जो हर दिशा से आने वाले दुश्मनों को नष्ट कर देता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यह 100% मेड इन इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, अब हमें किसी विदेशी तकनीक का इंतजार नहीं करना होगा। दोस्तों आज हम कवर करेंगे उन की पॉइंट्स पर जो मोदी जी ने कहे हैं, जैसे कि 2035 तक का लक्ष्य क्या है, मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम के बारे में, वो आत्मनिर्भर भारत के बारे में और ट्रेडिशनल से यहाँ पर प्रोएक्टिव डिफेंस की ओर बदलाव के बारे में। क्या मोदी सरकार इन वादों पर समय पर क्या खरा उतर पाएगी? अब ये तो समय ही बताएगा, देखना होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे पास पहले से ही कितनी ताकतवर रक्षा प्रणाली है? मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर का किस्सा मई 2025 में जब पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की थी, तो मेरे दोस्तों क्या हुआ, हमारे S-400 सिस्टम ने 314 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। यह सरफेस टू एयर मिसाइल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे दोस्तों। यह सिस्टम भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र के नाम से ही जाना जाता है, जैसे कि IACS इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की भूमिका, आकाश और ब्लैक 8 की सफलताएं, वह पाकिस्तानी ड्रोन स्वाम्स का फेलियर और ब्रह्मोस की यहाँ पर मिडल लेवल एक्यूरेसी। दोस्तों यह सिर्फ यहाँ पर शुरुआत थी। अब मिशन सुदर्शन चक्र ने इन सभी सिस्टम को जोड़कर एक अजय ढाल बनाने की सोची है। अब आता है इस मिशन का दिल क्या है। प्रोजेक्ट कुशा, यह नाम भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर है जो अपनी माता सीता की रक्षा के लिए जन्म हुए थे। प्रोजेक्ट कुशा में 3 प्रकार के यहाँ पर इंटरसेप्टर्स हैं। पहला यहाँ पर M1 150 किलोमीटर तक के लक्ष्य, व दूसरा M2 250 किलोमीटर तक के लक्ष्य और M3 350 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि इसमें AI इनेबल्ड यहाँ पर डिसीजन सपोर्ट है, और मतलब यह सिस्टम यहाँ पर खुद सोच सकता है कि कौन सा वेपन किस दुश्मन के लिए यहाँ पर सबसे बेहतर होगा। इसमें ड्यूल सीकर टेक्नोलॉजी यानी कि रडार प्लस इंफ्रारेड सिस्टम है, वह यह 2028 से 30 तक यह ऑपरेशनल होगा, जिसका यहाँ पर 40,000 करोड़ का बजट है और यह DRDO और बेल की पार्टनरशिप के साथ है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि यह सिस्टम आखिर कैसे काम करेगा। कल्पना कीजिए मेरे दोस्तों एक ऐसी जाल की जो पूरे भारत पर फैलाओ, एफनेट एयरफोर्स नेटवर्क के नाम से। यह हाई स्पीड यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है जो सेकंड के अंदर पूरे देश की रक्षा प्रणाली को जोड़ देता है। एक रडार सिस्टम को पता चलता है कि दुश्मन आ रहा है तो तुरंत सभी मिसाइल सिस्टम को सिग्नल मिल जाता है। और सबसे दिलचस्प वाली बात यह है कि इसमें सिविलियंस रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी साथ में जुड़े होंगे, मतलब पूरे आसमान की हर हलचल पर यहाँ पर नजर रहेगी। जिसके की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जॉइंट एयर डिफेंस सेंटर यानी कि JADC कंट्रोल के साथ, वह मल्टीपल सेंसर फ्यूजन्स के साथ और रियल टाइम डेटा शेयरिंग के साथ, और साथ ही यहाँ पर AI इनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग के साथ है। मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिस्टम कॉम्बैट में यहाँ पर प्रूव हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग में यहाँ पर जब पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेट टारगेट किया था तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, हमारे डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ हर मिसाइल और ड्रोन को रोका था बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर तबाह कर दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल्स की एक्यूरेसी
इतनी परफेक्ट थी कि टारगेट बिल्डिंग्स के स्पेसिफिक फ्लोर्स को सीधा और सीधा हिट किया गया। और सुनिए मेरे दोस्तों, अब तो यहाँ पर वियतनाम हो गया, ब्राजील हो गया और यूएई जैसे देश हमारे डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाह रहे हैं। यही है हमारी यहाँ पर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की यहाँ पर पावर। मेरे दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यह सब कुछ यहाँ पर मेड इन इंडिया होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत का यह सबसे बड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल होने वाला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। यह कंपनी दशकों से भारत के डिफेंस नीड्स को यहाँ पर पूरा कर रही है। अब इस मेगा प्रोजेक्ट के थ्रू पूरी दुनिया में भारत का यहाँ पर परचम लहराने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें किसी भी फॉरेन सप्लायर पर यहाँ पर डिपेंड नहीं करना होगा। हमारे पास अपना रिसर्च होगा, अपना डेवलपमेंट होगा और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है, जिससे हमें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट इंडिजीनियस का इकोसिस्टम बन पाएगा, वह रिड्यूस्ड फॉरेन डिपेंडेंसी हो पाएगी और जॉब का क्रिएशन होगा और स्किल डेवलपमेंट हो पाएगी। साथ ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन से यहाँ पर पूर्णतः मुक्ति मिल पाएगी। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह सब आखिर कब तक तैयार होगा। मिशन सुदर्शन चक्र का टाइमलाइन बहुत ही यहाँ पर सिस्टमेटिक है मेरे दोस्तों। फेज 1 की बात करूँ 2025 से लेकर 26 तक प्रोजेक्ट घुसा के यहाँ पर प्रोटोटाइप से होंगे। वह फेज 2 की बात करें तो 2027 से लेकर 2030 फुल स्केल का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और फेज 3 की अगर बात करें 2030 से लेकर 2035 तक यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट हो पाएगा। दोस्तों, पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर सिटीज और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कवरेज स्मॉलर सिटीज और रूरल एरियाज तक इसे बढ़ाया जाएगा और 2035 तक हर भारतीय सिटीजन कंप्लीटली यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो पाएगा। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये विजन है, लेकिन मोदी जी इस पर कितना ज्यादा खरा उतर पाएंगे वह तो वक्त ही बताएगा, यह हमें देखना होगा। दोस्तों, मिशन सुदर्शन चक्र का मतलब सिर्फ यहाँ पर डिफेंस नहीं है, एक सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल का गेम चेंजर है। जब भारत के पास यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी तो हमारी इंटरनेशनल नेगोशिएशन पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाइना और पाकिस्तान अब यहाँ पर ट्वाइस सोचेंगे कि भारत के साथ कोई यहाँ पर मिस एडवेंचर करने से पहले। यह है यहाँ पर डिटरेंस की असली पावर। प्लस यहाँ पर यह हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पर बूस्ट करेगा। ब्रह्मोस की तरह ही सुदर्शन चक्र टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ पर डिमांड होगी, जिससे भारत की यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यहाँ पर भारत को मिल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर रीजनल पावर बैलेंस में शिफ्ट होगा, वो डिफेंस डिप्लोमेसी स्ट्रेंथनिंग यहाँ पर हो पाएगी और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स थ्रू एक्सपोर्ट्स यहाँ पर होगा। साथ ही यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर हो पाएगी। मेरे दोस्तों, यह था मिशन सुदर्शन चक्र का कंप्लीट एनालिसिस। यह सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, यह नए भारत का एक सिंबल है। एक ऐसा भारत जो अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। 2035 तक जब यह मिशन कंप्लीट होगा तो भारत दुनिया की सबसे एडवांस्ड डिफेंस कैपेबिलिटीज वाला देश बन जाएगा मेरे दोस्तों। और यह सब कुछ हमारे ओन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और साथ में मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ये हो पाएगा और साथ में पूरे देश के साथ हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा देश सही दिशा में जा रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आप मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली लाता रहूँगा। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत और मिलते हैं अगली वीडियो में।